तो सन 76 में एक आत्मा की बुद्धि में ये पक्का बैठ जाता है कि हम ब्रह्मा अकेले के बच्चे नहीं हैं। किसके बच्चे हैं? प्रजापिता ब्रह्मा माँ बाप दोनों के बच्चे। वो व्यक्तित्व वही आत्मा होती है जो यज्ञ के आदि में ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन देने वाली होती है, दोबारा जन्म लेकर आती है। तो सन 76 में अव्यक्त वाणी में ब्रह्मा की सोल ने इस बात को पहचान लिया और अव्यक्त वाणी में बोला सन 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। लेकिन क्या प्रत्यक्ष हुआ है? प्रत्यक्ष हुआ या नहीं हुआ? हुआ। अधूरा हुआ या संपूर्ण हुआ? अधूरा संपूर्ण हुआ, सब प्रत्यक्ष हुआ। आज किसी की बुद्धि में बैठता है कि हाँ भगवान आ गया है मुकर्रर रथ में, और कल माया उड़ाई देती है। तो पक्का पक्का किसी की बुद्धि में बैठा नहीं। जैसे बच्चा गर्भ में आता है तो कोई को पक्का निश्चय नहीं होता कि बच्चा है कि बच्ची है, ससोपंज में ही तो रहते हैं। निश्चयात्मक बुद्धि से कोई नहीं कह सकता। तो इसी तरीके से बाप बाप के रूप में सृष्टि में भगवान बाप आया हुआ है, ये पक्का अटल निश्चय बुद्धि कोई नहीं बनता है सिवाय एक के। तो कहेंगे कि शिव जयंती हुई है? शिव जयंती नहीं हुई, क्योंकि रात्रि के 12 बजे सूर्य उदय नहीं होता है। होता है क्या? ये तो विदेशी आत्माएं हैं। क्या? दूसरे दूसरे धर्म की आत्माएं हैं। कहां? एडवांस पार्टी के अंदर भी जो पहले पहचान लेती है कि रात्रि के 12 बजे से सूर्य नीचे से ऊपर आना शुरू होता है। लेकिन भारतवासी इस बात को नहीं मानते। वो कब मानते हैं? जब प्रैक्टिकल में सूर्य ऊपर आ जाता है, देखने में आता है, सब कहें कि हाँ बच्चा पैदा हुआ, तब मानते। तो सन 76 में भी शिव जयंती नहीं हुई। बल मनाने वालों ने मनाया और अब भी मनाते चले आ रहे हैं। असली जयंती तब होती है जो बाप का विरुद्ध है। बाप अकेला प्रत्यक्ष नहीं होगा। किसके द्वारा प्रत्यक्ष होता है? बाप बच्चों के द्वारा प्रत्यक्ष होते। जैसे सतयुग में सृष्टि का आरंभ होगा तो माँ बाप से कितने बच्चे पैदा होंगे? 2 बच्चे पैदा होंगे। ऐसे ही शिव बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं तो 2 बच्चे पैदा होते हैं। कौन से सन में? अरे सारा ज्ञान भूल गया। 76 में कौन से बच्चे पैदा होते हैं? लक्ष्मी नारायण। जो सन 66 की घोषणा थी कि आने वाले 10 वर्षों में पुरानी दुनिया का विनाश होगा, नई दुनिया की स्थापना होगी। तो बुद्धि रूपी क्षेत्र में कोई आत्माएं हैं जिनको ये पक्का निश्चय बैठा और उस निश्चय के आधार पर पुरुषार्थ करना भी शुरू किया। क्या? जो मुरली में बोला है, इन लक्ष्मी नारायण का जन्म कब हुआ? आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए, तब इन लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ।
तो सन 66 की वाणी है। 66 में 5000 वर्ष पहले अगर जाएंगे तो कौन सा सन आएगा? 66 ही आएगा। और 66 तक न पहुंचे, 10 वर्ष कम रखे तो 76 आता है। तो 76 में ये घोषणा मुरली में हो चुकी, लेकिन सुनने वालों ने सुन लिया और सुनाने वालों ने सुना दिया, लेकिन बुद्धि में किसको क्लियर नहीं हुआ, समझा किसी ने भी नहीं। क्यों नहीं समझा? क्योंकि प्रैक्टिकल में जो गुरु थे वो सब भक्ति मार्ग के गुरु थे या ज्ञान मार्ग का कोई गुरु था? सब भक्ति मार्ग के गुरु थे। वो सिर्फ रटते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, सुनाते हैं, लेकिन समझते कुछ भी नहीं। जैसे भक्ति मार्ग में गीता पाठ करेंगे, रामायण पाठ करेंगे, भागवत पाठ करेंगे, लेकिन जो भी पाठ करते हैं उसको समझते हैं क्या? फिर भी कहेंगे सच्ची लाखों वर्ष पुरानी। रावण को 10 सिर थे, कुंभकर्ण 6 महीने सोता था। ऐसी ऐसी अंधश्रद्धा की बातें सुनाते रहते। ऐसे ही किसी की बुद्धि में नहीं बैठा है कि 10 वर्ष में कौन सा विनाश होगा, कैसा विनाश होगा और कैसे लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा। 2 आत्माओं की बुद्धि में निश्चयात्मक बुद्धि से ये बैठ गया। एक की बुद्धि में ज्ञान के आधार पर, तीसरा नेत्र खुलने के आधार पर बुद्धि में फिक्स हो गया। बुद्धि से क्लियर करके समझा सकती है कि लक्ष्मी नारायण का जन्म सन 76 में कैसे होता है। और दूसरी आत्मा वो स्त्री चोला है या पुरुष चोला? स्त्री चोला। ज्यादा भक्ति स्त्री चोले में होती है या पुरुष चोले में होती है? स्त्री चोले में भक्ति होती है ज्यादा, इसलिए बोलते हैं तुम सब सीताएं हो। सीता नाम क्यों दिया? कहते थे तुम सब राम हो, नहीं बोला। तुम सब भक्तियां हो, क्यों बोला तुम सब भक्तियां हो? क्यों नहीं बोला तुम सब ज्ञानेश्वर हो? नहीं बोला। तो नर से नारायण वो तो भगवान का रूप हो गया, और नारी से लक्ष्मी। वो लक्ष्मी का जो रूप है वो भगवान से ऊपर है या नीचे है? बाप आते हैं भगवान तो क्या बनाते हैं? भगवान भगवती बना के जाते हैं, आप समान बना के जाते हैं। तो उनमें भगवान और उससे बाद लक्ष्मी का नंबर है। तो लक्ष्मी को बुद्धि के आधार पर तो ये पक्का निश्चय नहीं बैठता क्या कि मैं लक्ष्मी बनूंगी। फिर अरे वो चंद्रवंशी औलाद है या डायरेक्ट सूर्यवंशी औलाद है? चंद्रवंशी औलाद है। राधा चंद्रवंश की और कृष्ण सूर्यवंश का कहा जाता है। तो राधा चंद्रवंश की बुद्धि में भक्ति के आधार पर, साक्षात्कार के आधार पर ये पक्का होता रहता है कि मैं ही लक्ष्मी की आत्मा बनने वाली हूँ, लक्ष्मी के रूप में प्रत्यक्ष होने वाली हूँ। मेरे मुकाबले और कोई ये पुरुषार्थ नहीं कर सकता। तो सब ब्रह्मा कुमारियां तो ट्रांसफर होने से डरती हैं, जहां की तहां जंग हो के बैठ जाती है, चाहे जोनल इंचार्ज हो चाहे असिस्टेंट हो। छोटे छोटे सेंटरों की इंचार्ज बहने हो, लेकिन वो डरेगी क्या? इसको पक्का निश्चय हो गया, मेरा पाठ पक्का हुआ पड़ा है, मुझे लक्ष्मी बनना ही बनना है, नारी से लक्ष्मी। तो ट्रांसफर होता है, वो भी देश में नहीं, वो भी विदेश में। और विदेशों में भी कैसा देश? जहाँ हबसी रहते हैं, काले काले भयंकर, मोटे मोटे ओठ वाले, घुंघराले बाल वाले, देखने में राक्षस जैसे दिखाई पड़ते। ट्रांसफर होता है और खुशी खुशी
खुशी खुशी जाती है। तो ये हिम्मत कहां से आती है? जो मुरली में बोला है, सैकड़ों बगलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में रहता है। ये मस्ती कहां से आई? क्या बुद्धियोग के साक्षात्कार से आई? बुद्धियोग से साक्षात्कार हुआ क्या? नहीं, बंद आंखों से साक्षात्कार होते रहे, बाप बहलाते रहे और उनको नशा चढ़ता रहा। तो लक्ष्मी नारायण का जन्म सन 76 में साबित हो जाता है। ये बेहद का जन्म है या हद का? बेहद का जन्म है। नर से डायरेक्ट नारायण बनने और नारी से डायरेक्ट लक्ष्मी बनने का काम है। ये कोई नर से प्रिंस बनने वाली बात नहीं है। क्या भगवान बाप शिव आते हैं तो नर से नारायण बनाते हैं या नर से प्रिंस बनाते हैं? नर से नारायण बनाते हैं, नारी से लक्ष्मी बनाते हैं। तो फाउंडेशन पड़ गया, बुद्धि में पक्का हो गया कि मेरा पार्ट ये है।